नमस्कार। गूगल एड्स जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं कि भाई बजट पर नजर रखना कितना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन एक ऐसी चीज है जो चुपके से पैसा खा जाती है, फर्जी क्लिक्स और इम्प्रेशंस। हाँ, ये इनवैलिड ट्रैफिक वाला मसला। एग्जैक्टली। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास गूगल एड traffic.ai सुरक्षा और बजट बचत पर आधारित एक विश्लेषण है। तो आज का मकसद है ये समझना कि गूगल इस ऑनलाइन फ्रॉड मतलब इनवैलिड एड ट्रैफिक से निपटने के लिए एआई का कैसे इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, ये जानना जरूरी है। और खास तौर पर यह कैसे हुआ कि उन्होंने डिसेप्टिव सर्विंग मतलब जो भ्रामक तरीके से विज्ञापन दिखाते हैं उससे होने वाले अमान्य ट्रैफिक को 40% तक कम कर दिया है। 40%, ये तो काफी बड़ा नंबर है ना। और सबसे जरूरी कि इसका हम विज्ञापनदाताओं के लिए, उनके बजट के लिए, उनके डेटा की सच्चाई के लिए क्या मतलब है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। ये जो 40% की कमी है ये वाकई में बहुत इंप्रेसिव है। ये साफ तौर पे गूगल के नए एआई वाले सुरक्षा सिस्टम की वजह से है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है ये सिस्टम सिर्फ फर्जी क्लिक गिनने से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। हाँ, और ये 40% का आंकड़ा वाकई प्रभावशाली है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, ये कोई एक चीज नहीं है। अच्छा। हाँ, ये असल में गूगल की एड ट्रैफिक क्वालिटी टीम, गूगल रिसर्च और हाँ डीप माइंड, इन सब का मिला जुला प्रयास है। इसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs का इस्तेमाल हो रहा है। LLMs? अच्छा, वो भाषा समझने वाले मॉडल्स। बिल्कुल, जो भाषा और कॉन्टेक्स्ट को बहुत गहराई से समझते हैं। लेकिन ये मल्टी सिग्नल एनालिसिस तो शायद पहले भी होता होगा ना? नहीं, मतलब वेबसाइट देखना, क्लिक पैटर्न देखना। तो इन नए LLMs ने क्या बदला है? सही सवाल है। मल्टी सिग्नल एनालिसिस पहले भी था, पर LLMs इसे एक अलग ही लेवल पर लेके जाते हैं। ये मॉडल सिर्फ क्लिक पैटर्न या टेक्निकल चीजें ही नहीं देखते। ये विज्ञापन जहां दिख रहा है उस पेज के कंटेंट की बारीकियों को समझते हैं, विज्ञापन के प्लेसमेंट का संदर्भ क्या है वो देखते हैं, और यूजर उसके साथ इंटरैक्ट कैसे कर रहा है उसके तरीके को भी। मतलब अगर कोई वेबसाइट ऊपरी तौर पर ठीक दिखे जी, पर कंटेंट गुमराह करने वाला हो या विज्ञापन छुपा हो। एग्जैक्टली। LLM जैसे जो सूक्ष्म चालाकी वाले धोखाधड़ी के पैटर्न्स हैं उन्हें पकड़ने में ज्यादा सक्षम है, जो शायद पुराने सिस्टम से मिस हो जाते थे। समझ गया। और ये सिर्फ पहचानना नहीं है, सुरक्षा के कई लेयर्स हैं, ऑटोमेटिक फिल्टर्स हैं जो रियल टाइम में काम करते हैं। ओके। फिर मैनुअल रिव्यूज भी होते हैं जहां इंसान देखते हैं, और रिसर्च के आधार पर तो ऐसे प्लेसमेंट्स को पहले ही ब्लॉक कर दिया जाता है जो पॉलिसी तोड़ते हैं। तो एक तरह से मल्टी लेयर सिक्योरिटी है ये तो ही तकनीकी बात। अब अगर हम विज्ञापन दाता के नजरिए से सोचें तो सबसे पहला और सीधा फायदा तो मुझे बजट की बचत दिख रहा है। हाँ, वो तो है ही। 40% कम अमान्य ट्रैफिक मतलब पैसा सही जगह जा रहा है, असली लोगों तक बर्बाद नहीं हो रहा। बिल्कुल। और ये भी महत्वपूर्ण है कि गूगल जो इनवैलिड ट्रैफिक पकड़ता है उसके लिए चार्ज नहीं करता, और अगर बाद में पता चले तो क्रेडिट भी देता है। हाँ, ये बिलिंग को साफ रखता है, ट्रांसपेरेंसी रहती है। हाँ, बिलिंग साफ रहती है। लेकिन ये जो डेटा की सफाई वाली बात है, इसका असल मतलब क्या है रोज के कैंपेन मैनेजमेंट के लिए? बजट बचत तो ठीक है, वो दिख गया। सही कह रहे हैं। बजट की सुरक्षा तो एक पहलू है, पर इसका असर कहीं ज्यादा गहरा है, खासकर डेटा क्वालिटी पर। कैसे? देखिए, जब अमान्य क्लिक और इम्प्रेशंस हट जाते हैं तो आपकी रिपोर्टिंग एकदम साफ हो जाती है। आपके जो मेट्रिक्स हैं, इम्प्रेशंस, CTR, कन्वर्जन रेट, वो अब असली इंसानी दिलचस्पी दिखा रहे होते हैं। अच्छा, मतलब अब ज्यादा भरोसा कर सकते हैं इन नंबर्स पर। बिल्कुल, आप ज्यादा कॉन्फिडेंस से समझ सकते हैं कि कौन से विज्ञापन, कौन से कीवर्ड्स, कौन से ऑडियंस ग्रुप सच में काम कर रहे हैं और कौन से नहीं। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसका सीधा असर आपके कैंपेन स्ट्रैटेजी और ROI पर पड़ता है। हाँ, जाहिर है। जब डेटा सटीक होगा तो आप बेहतर फैसले लेंगे, कहाँ ज्यादा पैसा लगाना है, कहाँ कम करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी बदलनी है। तो ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं रह जाती, ये अपने निवेश का मैक्सिमम फायदा उठाने की बात बन जाती है। और ये भी याद रखना चाहिए कि गूगल ये सब आज से नहीं कर रहा, ये तो उनके लगभग 2 दशकों से चले आ रहे हैं एफर्ट्स का हिस्सा है। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। डिजिटल विज्ञापन का माहौल बदलता रहता है, फ्रॉड करने वाले नए तरीके निकालते हैं, तो गूगल को भी अपनी तकनीक को लगातार बेहतर बनाना पड़ता है ताकि ये जो पूरा इकोसिस्टम है इसकी इंटेग्रिटी बनी रहे। सही कहा। लक्ष्य यही है कि एक ऐसी एड इन्वेंट्री बने जिस पर विज्ञापनदाता भरोसा कर सके।
हाँ, भरोसेमंद इन्वेंट्री। और इसी भरोसे को बनाए रखने के लिए वो जो स्रोत आपने बताया उसमें कुछ प्रैक्टिकल सलाह भी दी गई है। जैसे विज्ञापनदाताओं को रेगुलरली अपने गूगल एड्स अकाउंट में इनवैलिड ट्रैफिक रिपोर्ट्स देखनी चाहिए, बिलिंग सेक्शन में क्रेडिट्स चेक करने चाहिए। एक्टिव रहना जरूरी है। बिल्कुल। और अगर कहीं भी ट्रैफिक में कुछ अजीब दिखे, कोई अचानक उछाल या पैटर्न दिखे, तो तुरंत उसकी जांच करनी चाहिए और जरूरत लगे तो गूगल सपोर्ट से बात करनी चाहिए। अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है? कुल मिलाकर यही कि गूगल की एआई में जो तरक्की हो रही है वो न सिर्फ हमारे ऐड के पैसों को ज्यादा सुरक्षित बना रही है, हाँ, बल्कि डेटा को भी साफ कर रही है। इससे हमें मतलब विज्ञापनदाताओं को अपने कैंपेन्स को बेहतर समझने और ऑप्टिमाइज करने में मदद मिल रही है। एकदम सही। और यहाँ एक सोचने वाली बात भी सामने आती है, जा रहा है भविष्य में डिजिटल मार्केटर्स के लिए कौन से नए स्किल्स जरूरी हो जाएंगे? क्या उन्हें एआई के साथ मिलकर काम करने की और गहरी समझ चाहिए होगी? इंटरेस्टिंग पॉइंट है। या फिर दूसरी तरफ देखें तो क्या फ्रॉड करने वाले भी उतने ही स्मार्ट हो जाएंगे और इन एआई सुरक्षा उपायों को चकमा देने के नए तरीके निकाल लेंगे? ये एक तरह की बिल्ली और चूहे की दौड़ है जो चलती रहेगी। हाँ, ये दौड़ तो शायद कभी खत्म नहीं होगी। इस पर नजर रखना बाकी दिलचस्प होगा। बिल्कुल।